आज कोयम्बटूर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 9 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर होंगे रुपये। गृह मंत्री अमित शाह शाम तक पटना पहुंचेंगे, जहां पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बड़ी बैठक। कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे अमित शाह। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक गिरफ्तार। ईडी ने जवाद सिद्दीकी को अरेस्ट किया है। करीब 16 घंटे चली ईडी की छापेमारी। छापे के दौरान ईडी को कई अहम दस्तावेज भी मिले। आतंकी दानिश की पहली तस्वीर आई सामने। जासिर उर्फ दानिश की तस्वीर आई सामने। श्रीनगर से एनआईए ने किया था गिरफ्तार। तो शाहीन और मुजम्मिल की भी नई तस्वीर आई सामने। कार खरीदते दिखे हैं शाहीन मुजम्मिल। 25 सितंबर को फरीदाबाद से खरीदी थी कार। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। धमाके से पहले उमर का एक और सीसीटीवी सामने आया। अरुणा आसिफ अली रोड का है। आतंकी दानिश को लेकर निकली एनआईए। आतंकी दानिश की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी। दिल्ली ब्लास्ट में शामिल था दानिश। दिल्ली में 30 जगहों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर में रेट फंडिंग को लेकर की गई छापेमारी। यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। गोरखपुर में सीएम योगी ने भरा एसआईआर प्रक्रिया का फॉर्म। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन के दौरान सीएम ने सुनी फरियादियों की समस्या। अधिकारियों को दिए शीघ्र निस्तारण के निर्देश। आजम खान की सजा पर केशव प्रसाद का बयान। कहा, जो जस कर ही सो तस फल चाहा। 2 पैन कार्ड रखोगे तो सजा मिलेगी। जो अपराध करेगा तो जेल भी जाना तय है। पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश के विकास की सराहना की है। कहा, मोदी योगी जी ने मिलकर उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड क्लास बना दिया है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है। यूपी में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है। नोएडा में लंबे समय के बाद बंगेल एलिवेटेड रोड खुला है। वाहनों का शुरू हुआ आवागमन। किसानों इसके आसपास के लोगों में खुशी। नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाना हुआ है आसान। वहीं प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। इस दौरान लुटेरे के पैर में लगी गोली। पुलिस ने लुटेरे के पास से अवैध तमंचा और बाइक बरामद की। सहारनपुर में पुलिस की गोकशों के साथ मुठभेड़ में एक गोकश घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। साथ ही आरोपी के पास है हथियार। 2 जिंदा गोवंश भी बरामद हुए। आरोपी पर गंभीर धाराओं में कई मुकदमे हैं दर्ज। आगरा में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। साथ ही उनके कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया है, जहां बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया था। चित्रकूट में यातायात जागरूकता कार्यक्रम। धनुष चौराहे के गीत संगीत कार्यक्रम का आयोजन। गीतों से यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। प्रयागराज में अवैध कब्जा हटाने गई राजस्व टीम पर हुआ हमला। भीड़ ने राजस्व से टीम पर किया हमला। पथराव, जहां हमले में नायब तहसीलदार राजीव शुक्ला घायल। उन्नाव में पुलिस बदमाशों के बीच में मुठभेड़। पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों के पैरों में गोली लगने से घायल हुए हैं। दोनों आरोपियों के कब्जे से तमंचा कारतूस बरामद किया गया। झांसी में पुलिस का बदमाशों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी। जवाबी फायरिंग में आरोपियों के पैर में लगी गोली, जहां पुलिस ने बदमाशों के पास से 3 तमंचा कारतूस बरामद किया। कानपुर देहात में फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग। आग की तेज लपटें देख इलाके में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बलिया में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। स्वर्ण व्यवसाय लूट के मामले में हुई गिरफ्तारी। पुलिस ने 6 लुटेरों को किया गिरफ्तार। साथ ही उनके कब्जे से हथियार और नकदी बरामद। बुलंदशहर में पुलिस बदमाशों के बीच में मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में 2 अपराधी घायल। वहीं आरोपी के पास से कैश, अवैध पिस्तौल भी बरामद की गई। रायबरेली से डॉग बाइट के चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। नवंबर 2025 तक के चौंकाने वाले आंकड़े आए सामने। लगभग 50,000 लोगों को कुत्तों ने काटा। आयुष चिकित्सक सौरभ शर्मा से बातचीत।
रायबरेली में फौजी के साथ 16 लाख की ठगी, बैंक कर्मियों पर कागजात के दुरुपयोग का आरोप, सीएम से शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई। मैनपुरी में न्याय के लिए भटक रहा पीड़ित परिवार ने न्याय के लिए एसपी से लगाई गुहार, जहां पीड़ित परिवार को जाति सूचक गाली दी जाती है। कन्नौज में किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन, किसान लोक शक्ति संगठन का प्रोटेस्ट, खाद कालाबाजारी, बारिश की वजह से नुकसान का मुद्दा भी उठाया। हापुड़ में तमंचा लोड करने के दौरान युवक के पेट में लगी गोली, जहां युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। युवक भांजी के नामकरण संस्कार में शामिल होने के लिए गया था। मेरठ में तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप में मारी है जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो चुकी है। 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। कानपुर में अनियंत्रित होकर डबल डेकर बस पलटी, इटवा सड़क हादसे में 3 लोगों को दर्दनाक मौत, 20 से ज्यादा लोग हुए घायल। दिल्ली से बिहार जा रही थी बस। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइकों को जोरदार टक्कर मारी है। सड़क हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो चुकी है, वहीं 4 लोग घायल हुए हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। फिरोजाबाद में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ, दोनों में जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अयोध्या में धर्म ध्वज फैलाने की तैयारियां तेज, तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे हैं नृपेंद्र मिश्र। शुभ मुहूर्त में शिखर पर फहराया जाएगा ध्वज। सोनभद्र में कृष्णा माइनिंग खदान में रेस्क्यू कार्य लगातार जारी, कुल 7 शवों को मलबे से बाहर निकाला गया। जहां रेस्क्यू में 6 शवों की हुई शिनाख्त, 1 शव शत विक्षत अवस्था में बरामद। कानपुर में कुख्यात लुटेरी दुल्हन दिव्यांशी चौधरी गिरफ्तार, शादी का लालच देकर लोगों के साथ ठगी करती थी दिव्यांशी। 10 खातों में मिले हैं 8 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन। अमरोहा में प्रेमी की शादी में प्रेमिका ने किया हंगामा, दूल्हे के साथ 8 साल से रिलेशनशिप में होने का किया दावा। लड़की पक्ष ने तोड़ी शादी, बिना दुल्हन लौटी बारात। झांसी में दूध विक्रेता बर्तन विक्रेता में मारपीट, मामूली विवाद के बाद घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। दुकानदार ने दूध बेचने वाले युवक को पीटा। नशा मुक्त भारत अभियान के 5 साल हुए पूरे, 5 साल पूरे होने पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, सीएम धामी ने की कार्यक्रम में शिरकत। पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान, कहा मंडुआ से बनाई जाए शराब। बीजेपी ने हरीश रावत को लिया आड़े हाथ, कहा हरीश रावत सीनियर होकर कर रहे ऐसी बात। देहरादून में उपनल कर्मचारियों का आंदोलन जारी, समर्थन देने धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री, मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। देहरादून में बीएचपी बजरंग दल ने की है संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेजी से बदल रहे डेमोग्राफी को लेकर भी जताई चिंता। बजरंग दल के प्रांत संयोजक अनुज का आरोप, कहा जिहादी भूमाफिया जमीन पर कर रहे हैं अवैध कब्जा। तृतीय केदार मदमहेश्वर मंदिर के कपाट हुए बंद, शीतकाल के लिए कपाट किए गए बंद। 20 नवंबर से 3 दिवसीय मदमहेश्वर मेला हुआ शुरू, जहां पर 21 को ऊखीमठ पहुंचेगी दल, चल बिक रहे दूली। मसूरी पहुंची 3300 किलोमीटर की जल जागरण यात्रा, स्थानीय लोगों ने यात्रा का किया भव्य स्वागत। जल संरक्षण को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प। ऋषिकेश में बेखौफ लुटेरों का आतंक देखने को मिल रहा है। दिनदहाड़े लूट की वारदात को दिया गया अंजाम, 4 लुटेरों ने दूध बेचने वालों से जबरन की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। उत्तरकाशी के बेचकोट गांव में एक मकान में लगी भीषण आग, घर में रखा सारा सामान जलकर राख हुआ है। राजस्व की टीम कर रही नुकसान का आकलन। लक्सर में दुष्कर्म करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार, नशीला पदार्थ खिलाकर युवती से किया गया था दुष्कर्म, जहां पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। टिहरी में कड़ाके की ठंड, शीतलहर ने दी है दस्तक, डीएम ने अधिकारियों को जारी किए हैं सख्त निर्देश, कहा ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था की जाए। हल्द्वानी में बरेली रोड पर जमकर हंगामा हुआ, जहां इलाके में मिला मांस का टुकड़ा। हिंदुवादी संगठन ने जताया विरोध, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग।
मसूरी में युवती ने युवक को मारा थप्पड़। भगत सिंह चौक पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। थप्पड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इस पैसेंजर पर पत्थर फेंकने पर कहासुनी हुई। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया पेयजल योजना का शिलान्यास। 619.66 लाख की योजना का शिलान्यास किया गया। क्षेत्रवासियों ने कैबिनेट मंत्री से की बात। ऋषिकेश में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। शिविर का 208 मरीजों ने उठाया लाभ। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चला शिविर। टीम ने पीड़ित मरीजों की जांच की। वहीं चमोली में खूंखार भालू का आतंक देखने को मिला। भालू के हमले से बुरी तरह से व्यक्ति जख्मी हुआ। जब भालू के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। ग्रामीणों ने की भालू को पकड़ने की अपील। देहरादून में पहाड़ी एआई का शुभारंभ। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने किया शुभारंभ। साथ ही कहा स्थानीय भाषाओं को नई पहचान देना उद्देश्य। वहीं ऋषिकेश में सीवर लाइन बनी। लोगों के लिए अब मुसीबत। जहां लोगों के लिए परेशानी बनी, ठेकेदार की लापरवाही। जमीन का नहीं किया जा रहा समतलीकरण। लक्ष्मण झूला में मकान मालिकों पर लगा भारी जुर्माना। सत्यापन न करने पर लगा भारी जुर्माना। पुलिस टीम ने बाहरी लोगों का सत्यापन किया है चेक। 20 किराएदार बिना सत्यापन के रहते हुए पकड़े गए। टिहरी में सीडीओ ने जनता की समस्याओं को सुना। शिकायतें तुरंत हल करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम पोर्टल की शिकायतों पर खास ध्यान। सड़क और पानी से जुड़ी शिकायतें ज्यादा हैं। लक्ष्मण में शादी के दौरान 3 छात्राओं की हालत बिगड़ी है। छात्राओं को खाने के बाद चक्कर आया। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं 7 जनवरी से होगी विमेन्स प्रीमियर लीग की शुरुआत। 3 फरवरी को खेला जा सकता है फाइनल मुकाबला। टूर्नामेंट का पहला मेगा ऑक्शन इसी महीने 27 नवंबर को दिल्ली में। भारतीय निशानेबाज गुरप्रीत सिंह शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड से चूके। 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल इवेंट में जीता सिल्वर मेडल। भारत 3 गोल्ड मेडल के साथ नंबर 3 पर। स्टार भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा ने दिया बड़ा बयान। कहा सिर्फ एक टारगेट था वर्ल्ड कप जीतना। बैटिंग करते हुए मैं और स्मृति मंधाना एक ही बात कह रहे थे, हो जाएगा, बस अपना खेल खेलो। इटली के जैनिक सिनर ने जीता है एटीपी फाइनल का खिताब। सिनर ने वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज को भी 7-5 से हराया। खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बारी खिताब अपने नाम किया। दूसरे टेस्ट से पहले नीतीश रेड्डी की टीम में हुई वापसी। जहां दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाएगा। भारतीय तीरंदाजी टीम का शानदार प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने भारतीय तीरंदाज टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने 6 स्वर्ण सहित 10 पदक जीते हैं। लखनऊ से आईपीएल खेलेंगे मोहम्मद शमी। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को एलएसजी ने किया ट्रेंड। जहां दोनों खिलाड़ियों से ये कॉन्ट्रैक्ट आईपीएल 2026 के लिए किया गया। पाकिस्तान में शुरू होगी ट्राई सीरीज। पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे सहित 3 टीमें लेंगी हिस्सा। ट्राई सीरीज के लिए तीनों ही टीमें अपने स्क्वाड का ऐलान कर चुकी। आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले टीम ने किया कप्तान का ऐलान। सनराइजर्स हैदराबाद टीम ने ऑक्शन से पहले अपने कप्तान का खुलासा किया। पैट कमिंस को अपनी टीम का कप्तान नियुक्त किया। आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमों की रिटेशन लिस्ट आई है सामने। सनराइजर्स हैदराबाद ने रविचंद्रन अश्विन को किया रिटेन। खिलाड़ी पिछले 3 मैचों में 2 दोहरे शतक जड़ चुके। कोई किसान के बेटे ललित केशरे बिलियनियर बने। जो आईपीओ के बाद ग्रो का शेयर 4 दिन में 70% चढ़ा। सीईओ ललित ने 2016 में शुरू की थी अपनी कंपनी। अनिल अंबानी हवाला केस में दूसरी बार पेश नहीं हुए हैं। ऑनलाइन स्टेटमेंट देने की गुजारिश की है। 100 करोड़ के हवाला से जुड़ा है मामला। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। आज पेट्रोल की रेट 94.77 रुपए रहा, तो वहीं डीजल के रेट में कोई बड़ा बदलाव नहीं। नयन मूर्ति का फिर 70 घंटे काम वाला राग बोले। रोजाना 12 घंटे काम की वकालत की है। चीन के नोनो 6 मॉडल का भी दिया उदाहरण। एसबीआई की रिपोर्ट में दावा किया गया है दूसरी तिमाही में जीडीपी दर 7.5% के आसपास रहने की उम्मीद। 16वें वित्त आयोग के राष्ट्रपति को सौंपी अंतिम रिपोर्ट। केंद्र राज्य के बीच कर बंटवारे पर दिए सुझाव।
अक्टूबर में भारत का निर्यात 11.8% घटा, आयात में उछाल, व्यापार घाटा 41.6 अरब डॉलर। रेलवे स्टेशन पर खुलेंगे मैकडॉनल्ड्स, हल्दीराम, KFC जैसे ब्रांड्स के स्टॉल, रेलवे ने दी है मंजूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैपिटल मार्केट्स के प्रतिनिधियों के साथ की प्री बजट बैठक, जहां इस बैठक का जो फोकस था वो बाजार से जुड़े लोगों की चिंताओं और उम्मीदों पर केंद्रित। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर क्रिसमस से शुरू होगी कमर्शियल फ्लाइट्स। अकासा की पहली फ्लाइट दिल्ली से इंडिगो 10 शहर जोड़ेगी। 2026 तक 9 करोड़ पैसेंजर्स की कैपेसिटी। शेख हसीना पर कोर्ट का बड़ा फैसला, शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई। बांग्लादेश में भड़की हिंसा, जगह जगह आगजनी। ढाका में पुलिस थाने पर उपद्रवियों ने किया हमला। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगाई। शेख हसीना को मौत की सजा के खिलाफ आज बांग्लादेश बंद है। बैन हो चुके आवामी लीग ने ऐलान किया चीफ एडवाइजर यूनुस का इस्तीफा। ताइवान को लेकर चीन जापान में भी बीच में भारी तनाव। जापानी पीएम बोली हमला हुआ तो सेना भेजेंगे। चीनी राजदूत बोले दखल देने वालों की गर्दन काट देंगे। वहीं टैरिफ के बाद भारत अमेरिका के बीच पहली डील, जरूरत की 10% गैस यूएस से खरीदेगा भारत। रहा इससे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी। अमेरिका ने भारत के चाय, कॉफी, मसालों से 50% टैरिफ हटाया। $1 बिलियन के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को राहत। सऊदी अरब में 42 भारतीयों की हुई मौत, जहां उमराह के लिए गए भारतीयों की मौत हुई है। बस टैंकर की टक्कर से भीषण हादसा हुआ। बस टैंकर की टक्कर के बाद मरने वालों की जो संख्या है वो हैदराबाद के लोग बताए जा रहे हैं। सऊदी में ही दफनाए जाएंगे 45 भारतीयों के शव, मुआवजे की भी मुश्किल। बस टैंकर भिड़ंत में हुई थी मौत। उमरा के लिए जा रहे थे सभी। वहीं सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान बेचेगा अब अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान। ट्रंप ने यह ऐलान क्राउन प्रिंस की वॉशिंगटन यात्रा से ठीक पहले किया। व्हाइट हाउस मैसेज में की है राष्ट्रपति मादुरो की आलोचना। 65 वर्षीय महिला को सुनाई गई है 30 साल जेल की सजा। और चलिए बात करेंगे खबरों की, जहां दिल्ली के साकेत, पटियाला हाउस, 30 हजारी और रोहिणी कोर्ट को बम से उड़ाने की कल धमकी मिली है। जहां धमकी मिलने के बाद से ही चारों परिसर में सुरक्षा टाइट कर दी गई और कैंपस की जांच की जा रही है। अब जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के नाम पर ये ईमेल भेजा गया था, जिसके बाद सतर्क होकर टीम ने सभी चेकिंग अभियान चलाया। तो दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आतंकी मोहम्मद उमर नबी का एक नया वीडियो अब सामने आया। इस वीडियो में उमर अंग्रेजी में के तरीके यहां पर दे रहा है, साथ ही सुसाइड बॉम्बिंग को भी सही ठहरा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों को एक और अहम सबूत मिला। धमाके का मुख्य आरोपी और आतंकी डॉक्टर उमर का नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो ने पूरे केस को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया, क्योंकि इसमें उमर सीधे तौर पर सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी करता हुआ दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो उमर ने धमाके से पहले खुद रिकॉर्ड किया था, जहां वो एक कमरे में अकेले बैठकर वीडियो बनाता हुआ दिखाई दिया। इस वीडियो को देखकर ये साफ संकेत मिलता है कि वो लंबे समय से इस तरह के हमले की तैयारी कर रहा था। वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि वो पूरी तरह कट्टरपंथ की जड़ में था। वो बेहद ही साफ अंग्रेजी बोल रहा था। वो बेहद ही शांत और आराम से ये वीडियो बनाते दिखा। जांच में पूछताछ के दौरान उमर की मां ने खुलासा किया कि उन्हें काफी समय से शक था कि उनका बेटा कट्टरपंथी सोच की ओर झुक गया है। वो कई दिनों तक परिवार से संपर्क में नहीं रहता था। धमाके से कुछ समय पहले उसने अपने घर वालों से साफ कह दिया था कि वो उसे कॉल ना करें। इसके बावजूद परिवार ने उमर के इस बदलते व्यवहार की जानकारी पहले कभी पुलिस को नहीं दी। वहीं दिल्ली ब्लास्ट मामले में ईडी ने एक बड़ा एक्शन लिया है, जहां ईडी ने फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 24 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। अब ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले के तहत की गई।
दिल्ली ब्लास्ट मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया। ईडी ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 24 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले के तहत की गई। जांच एजेंसियों को संदेह है यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े मालिकों, इसके अलावा प्रबंधन ने बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ियों को अंजाम दिया। जांच का मुख्य फोकस यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स, फंडिंग के स्रोत, इसके साथ ही संदिग्ध वित्तीय लेन देन पर है। जांच में विदेशी फंडिंग के नियमों के उल्लंघन, ट्रस्ट की संपत्तियों के गलत इस्तेमाल का संदेह जताया जा रहा। आपको ये भी बताते चलें कि दिल्ली में 10 नवंबर को हुए ब्लास्ट केस में अल फलाह विश्वविद्यालय लगातार सवालों के घेरे में है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ब्लास्ट में शामिल प्रमुख आरोपी इसी यूनिवर्सिटी से है। ऐसे में अल फलाह यूनिवर्सिटी और व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जांच के केंद्र में है। इसी कड़ी में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अल फलाह ट्रस्ट पर शिकंजा कसने के लिए दिल्ली, फरीदाबाद सहित कई जगहों पर छापेमारी तेज की है। ईडी की टीम लगातार वित्तीय संबंधों की जांच कर रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी, जालसाजी से जुड़ी 2 अलग-अलग एफआईआर भी दर्ज की है। तो अब चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में उच्चीकृत क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इसके साथ ही सीएम ने अपराधियों पर जमकर निशाना भी साधा। कहा, अब अपराधियों का बचना मुश्किल होगा क्योंकि फोरेंसिक जांच से अपराध की कड़ियां मिनटों में उजागर हो जाएंगी। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर का दौरा किया। सीएम ने सबसे पहले जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के निर्देश भी दिए। जनता दर्शन के बाद सीएम ने गोरखपुर में उच्चीकृत क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने अपराधियों पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा, अब अपराधियों का बचना मुश्किल होगा क्योंकि फोरेंसिक जांच से अपराध की कड़ियां मिनटों में उजागर हो जाएंगी। नई लैब से पूर्वांचल के जिलों, नेपाल सीमा से जुड़े मामलों में मदद मिलेगी। ये आतंकवाद, साइबर अपराध, इसके साथ ही अन्य गंभीर मामलों की जांच में भी तेजी लाएगी, जिससे अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। शास्त्री चौक स्थित लैब का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने 6 मंजिला भवन का निरीक्षण भी किया। साथ ही सभी यूनिट जैसे डिजिटल फोरेंसिक, साइबर फोरेंसिक, वॉइस एनालिसिस, बैलिस्टिक जांच, विस्फोटक विश्लेषण, दस्तावेज, इसके अलावा रासायनिक जांच कार्यप्रणाली की जानकारी ली। तो हमारे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।